जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, कभी कभी जिंदगी एक बंद गली जैसी लगती है जहाँ चारों तरफ अंधेरा हो और कोई रास्ता ना दिखाई दे। वहाँ सिर्फ एक ही रोशनी होती है, विश्वास। पर उस विश्वास तक पहुँचने के लिए भी एक दरवाज़ा चाहिए, और उस दरवाजे की चाबी क्या है? तो चलिए इसी पर आपको एक अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि गुरुजी हमें किस्मत खोलने की चाबी देकर गए हैं और हम उस चाबी को पहचान ही नहीं पाते। इस सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए अंकल जी का सत्संग सुनाती हूँ। अर्जुन अंकल रोज सुबह 5:30 बजे उठते। उनका शरीर उठता था, पर आत्मा जैसे अब भी रात के अंधेरे में पड़ी थी। पिछले 4 महीने से वह इसी तरह अपने बिस्तर से उठते थे। ना जाने क्यों, ना कोई काम था, ना पैसा, ना उद्देश्य, बस आदत थी। अर्जुन अंकल की वाइफ का नाम नेहा आंटी था और उनके बेटे का नाम आरव। किचन से नेहा आंटी की आवाज आती थी, आरव का दूध गर्म कर दिया है, उठाओ उसे, स्कूल के लिए देर हो रही है। वह चुपचाप कमरे में जाते, बेटे के माथे पर हाथ रखते तो देखा बुखार से तप रहा था। उन्होंने मन ही मन कहा, अब ये बीमार हो गया है, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं हुआ उन्हें। उनकी जिंदगी में अब अच्छा कुछ होता ही नहीं था। कभी वो एक सम्मानित बैंक मैनेजर हुआ करते थे, उनके क्लाइंट्स उनको सलाम करते थे। पर कोरोना के बाद की मंदी ने सब बदल दिया। नौकरी गई, EMI रुकी, घर गिरवी पड़ा और अब तो रिश्तेदार भी बातें काटने लगे थे। क्या करोगे अब? अरे ये तो अब बाबा तांत्रिकों के पास भी जा चुका है, गुरु भी इसने बदल लिए हैं, कोई फायदा ही नहीं हुआ। वो सब सुनते पर चुप रहते थे, किसी से लड़ने की ताकत ही नहीं बची थी उनमें। एक शाम जब वो आरव अंकल को हॉस्पिटल से लेकर आ रहे थे, बाइक पर ट्रैफिक में फंसे हुए थे, तभी रेड लाइट पर सामने एक गाड़ी खड़ी थी। उस पर लिखा था जय गुरुजी। अर्जुन अंकल ने धीमी आवाज में पढ़ा, गुरुजी कौन है ये? कोई और बाबा? उन्होंने मन ही मन सोचा। रात को घर आकर पहली बार उन्होंने YouTube पर टाइप किया गुरुजी सत्संग। पहली वीडियो खुली जिसमें लिखा था, पुत्र अगर तू चमत्कार देखना चाहता है तो शुक्राना किया कर, शुक्राना तुझे सब कुछ दिलाएगा। उन्होंने हेडफोन लगाया और वीडियो प्ले की। जैसे ही उन्होंने सत्संग सुना, जैसे उनको हर चीज़ का आंसर मिल गया होगा, क्योंकि उसमें कहा जा रहा था कि तू शुक्राना करेगा, रब से कुछ नहीं मांगेगा तो तुझे सब कुछ मिलता चला जाएगा, तेरे साथ चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। उसी रात अर्जुन अंकल ने पहली बार ये सुना और फिर उन्होंने गुरुजी के स्वरूप का स्क्रीनशॉट लेकर उनके सामने सिर झुकाया। अर्जुन अंकल ने उस दिन पहली बार कुछ ना मांगते हुए गुरुजी को प्रार्थना की, गुरुजी आज खाना मिल गया, उसके लिए शुक्राना। बेटा मेरे साथ है, उसके लिए शुक्राना। बीवी ने डांटा लेकिन तब भी मेरे साथ है, उसका भी शुक्राना। आपने आज ये मुझे सत्संग सुनवाया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। वो समझ चुके थे यही उनकी चाबी है, यही उनका दरवाज़ा है। अगले ही हफ्ते अर्जुन अंकल की माँ, जो पिछले 6 महीने से चल नहीं पा रही थी, खुद ही बिस्तर से उठी और बोली, बेटा मुझे अब डर नहीं लगता। मैंने कल सपना देखा, कोई साधु आए थे और मेरे सिर पर हाथ रख कर गए। वो रात, वो सपना वही रात थी जब अर्जुन अंकल ने पहली बार गुरुजी से सच्चा शुक्राना किया था। उसी दिन उनके पुराने बैंक के HR का कॉल आया, अर्जुन जी हमारे दूसरे ब्रांच में पोस्ट खाली है, आप ट्राई करना चाहोगे? वो चुप थे, सिर्फ उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उन्होंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पर गुरुजी के स्वरूप को देखा और उनका शुक्राना किया कि गुरुजी क्या सच में ये आप ही हो? और उन्होंने अपनी माँ को भी गुरुजी का स्वरूप दिखाया और पूछा,
क्या जो आपके सपने में साधु आए थे वो यही थे? तो उनकी माँ ने कहा, हाँ बेटा यही थे, वही मेरे सर पर हाथ फेर के गए। और यहीं से गुरुजी ने उनकी लाइफ बदलनी शुरू कर दी। अब अर्जुन अंकल हर दिन सिर्फ एक ही शब्द को अपने जीवन का हिस्सा बना चुके थे। वो शब्द था शुक्राना। ना मांगते थे, ना रोते थे, ना भगवान से जिद करते थे, ना गुरुजी से जिद करते थे। बस कहते थे, जो है बहुत है, आप हैं वही काफ़ी है। आपने मुझे अपनी संगत में शामिल किया, उसी का शुक्राना। और गुरुजी उन्हें वो कुछ भी दे देते थे जो उन्होंने कभी सोचा तक नहीं था। गुरुजी के शब्दों ने जैसे अर्जुन अंकल के भीतर कुछ खोल दिया था। वह अब हर सुबह अपनी आंखें खोलने से पहले सिर्फ एक ही वाक्य मन में बोलते थे, शुक्राना गुरुजी, आप हो, यही सबसे बड़ी बात है। अब उनका दिन किसी उम्मीद से नहीं, कृपा की स्मृति से शुरू होता था। अब वह जल्दी उठते थे, सबसे पहले मोबाइल खोलकर गुरुजी के स्वरूप को देखते थे, हाथ जोड़ते थे और वही लाइन दोहराते थे, जो है बहुत है, जो नहीं है उसकी ज़रूरत भी नहीं है, जब तक आप हैं मेरे लिए काफ़ी है। कभी उनकी आंटी जी से बहस हो जाती थी तो कहते थे, शुक्राना गुरुजी, मुझे अपनी भाषा पर संयम सिखा रहे हो आप। बेटा बीमार पड़े तो बोलते थे, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बेटे को अपना समय दिया, मैं अनुभव कर रहा हूँ। घर में सब्जी खत्म हो जाए तो बोलते थे, शुक्राना गुरुजी, आज व्रत ही सही है। नेहा आंटी पहले उन्हें ताना देती थी, हर किसी को पकड़ लोगे। अब ये नया बाबा मिल गया। पर धीरे धीरे उन्होंने अर्जुन अंकल के चेहरे पर शांति देखी। जो पहले गुस्से में चिल्लाते थे अब वो मुस्कुराते थे, जो पहले शिकायत करते थे अब वो शुक्राना करते थे। एक दिन जब नेहा आंटी थक कर रसोई में बैठी थी, अर्जुन अंकल पानी लेकर गए और बस इतना बोले, तो इतने साल से मेरा साथ निभा रही है, मुश्किल समय में भी मेरा साथ दे रही है, उसके लिए तेरा बहुत बहुत शुक्राना। नेहा आंटी की आंखें भर आईं। अर्जुन अंकल ने कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, बिल्कुल पहले जैसा कर दूंगा। एचआर से जो कॉल आया था वह सिर्फ एक संयोग नहीं था, वह गुरुजी की लीला थी। बैंक की उस नई ब्रांच में अर्जुन अंकल का इंटरव्यू सिर्फ एक सवाल पर अटक गया, आप पिछले साल कहाँ थे? अर्जुन अंकल ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी के पास था, मैं अपने भीतर की नौकरी पर ध्यान दे रहा था। इंटरव्यू लेने वाला मुस्कुराया और बोला, तुम्हें जानकर अच्छा लगा अर्जुन, मैं भी जय गुरुजी करता हूँ, कल से ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं भी गुरुजी की संगत ही हूँ। बिना पगार पूछे, बिना शर्तों के उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली और गुरुजी का शुक्राना किया। उनके बेटे आरव की तबीयत भी अक्सर बिगड़ती रहती थी। डॉक्टर्स ने कह भी दिया था, बच्चे की इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है, सावधान रहिए। एक रात जब आरव अंकल को फिर से तेज बुखार आया, अर्जुन अंकल ने डॉक्टर को कॉल करने की जगह गुरुजी का स्वरूप उठाया और बेटे के सिर पर लगाकर बेटे के तकिए के नीचे रखकर सुला दिया। गुरुजी, यह बच्चा आपका है, मैं सिर्फ एक माध्यम हूँ, इसे आप ठीक करो और मैं सिर्फ शुक्राना करूँगा। बिना कोई दवाई दिए सुबह आरव अंकल ने खुद उठकर कहा, पापा आज मुझे स्कूल जाना है। नेहा आंटी ने विश्वास नहीं किया, बुखार गायब। अर्जुन अंकल ने मुस्कुरा कर कहा, शुक्राना गुरुजी। माँ जो कई महीनों से ठीक से बोल नहीं पा रही थी, चल नहीं पा रही थी, अब रोज सुबह 5 बजे उठती, गुरुजी का शुक्राना करती, गुरुजी का मंत्र जाप घर पर चलाकर छोड़ देती थी। अर्जुन अंकल को कहती थी, बेटा तुझे गुरुजी ने अपनी संगत बना लिया है, अब तुझे कोई नहीं गिरा सकता। माँ की बातें अब सत्संग जैसी लगती थी। वो जो बिस्तर से नहीं उठती थी अब औरों के लिए चाय बनाती। रिश्तेदार जो पहले ताने देते थे अब बोलते थे, भाई अर्जुन तू कैसे बदल गया, उसका चेहरा तो चमक रहा है, क्या कर रहे हो आजकल? अर्जुन अंकल सिर्फ मुस्कुरा कर कहते, कुछ नहीं, सिर्फ शुक्राना कर रहा हूँ। अर्जुन अंकल अब हर रविवार को अपने ही घर पर छोटा सा सत्संग पूरे परिवार के साथ करते।
लेकिन अभी अंकल जी के पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों ना गुरुजी के बड़े मंदिर जाया जाए और वहां से गुरुजी का स्वरूप लेकर आया जाए, ताकि वो गुरुजी का सत्संग अच्छे से कर सके। लेकिन जब तक उनके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था, वो अपने फ़ोन पर जो उन्होंने गुरुजी का स्क्रीनशॉट लिया था वही निकाल कर गुरुजी का सत्संग करते थे। उसी से गुरुजी का जल प्रसाद और लंगर प्रसाद भी टच करके गुरुजी को अर्पित करते थे। गुरुजी के आगे रखते थे कि गुरुजी इन सबको स्वीकार कीजिए, और मन ही मन बोलते थे, गुरुजी आपने मुझे चुना है और मैं बस आपका माध्यम बनूंगा। अब मैं किसी से भी कोई शिकायत नहीं करूंगा, ना ही कभी कुछ मांगूंगा। अंकल जी का अब सिर्फ एक ही काम था, शुक्राना करना और गुरुजी का हर हफ्ते छोटा सा घर पर सत्संग करना, ताकि उनका पूरा परिवार ब्लेस्ड रह सके और अगर घर पर किसी को भी कोई रोग है तो वो रोग मुक्त हो सके। एक रात जब वे सो रहे थे, उन्होंने एक सपना देखा। एक गहरा अंधेरा हॉल था जिसके बीचों बीच गुरुजी सिंहासन पर बैठे थे। गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और बोले, पुत्र तू शुक्राना करता रहे, अब मैं तेरे घर में खुद बैठ गया हूँ। अर्जुन अंकल की एकदम से आंख खुल गई। अर्जुन अंकल घर के मंदिर में दौड़ कर गए, गुरुजी के चरणों में सिर रखा और बस एक ही शब्द कहा, शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे घर को संभाल लिया है, आपने मेरे परिवार को संभाल लिया है, आपने मुझे संभाल लिया है, मुझे एक नई जिंदगी दी है, उसके लिए आपका पल पल शुक्राना। अब अर्जुन अंकल का घर गुरुजी की संगत बन चुका था। रोज सुबह अगरबत्ती, गुरुजी के भजन, मंत्र जाप, जल प्रसाद रखना और एक साथ शुक्राना गुरुजी, आपने हमें एक दूसरे का सहारा बनाया बोलना। नेहा आंटी जो कभी कहती थी मुझे भगवान से कुछ नहीं मिलता, अब खुद सत्संग सुनने लगी हैं। उन्होंने गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर पहली बार यह कहा, गुरुजी अगर मैं कभी आपकी कृपा पहचान ना सकी तो मुझे क्षमा करना। आज जानती हूँ कि आप हर क्षण साथ थे। आरव अंकल एक दिन स्कूल से भागते हुए आए। उनके हाथ में एक गोल्ड मेडल था। पापा, मैं स्पीच कंपटीशन में जीत गया। आपने कहा था ना कि अगर गुरुजी का नाम लूं तो डर नहीं लगेगा। अर्जुन अंकल ने पूछा, क्या बोला था तूने मंच पर? आरव अंकल बोले, मैंने शुरुआत की थी, जय गुरुजी, और सबने तालियां बजाई। अर्जुन अंकल की आंखों से फिर आंसू बह निकले। यह गुरुजी की कृपा थी। जहां पहले आरव अंकल को बोलने से डर लगता था, अब वो मंच का हीरा बन गया था। अब अर्जुन अंकल की फैमिली हंसी खुशी और मिलजुल कर साथ रहने लगी और वो हर पल गुरुजी का शुक्राना करने लगे, क्योंकि उन्हें उस दरवाजे की चाबी मिल गई थी जहां वो सिर्फ खुश रह सके। यहीं पर अंकल जी का सत्संग समाप्त होता है। संगत जी, देखा आपने, शुक्राना केवल एक शब्द नहीं है, एक अनुभव है जो सेवा के माध्यम से पूर्ण होता है। जब हम अपने अहंकार को छोड़कर दूसरों के लिए जीना शुरू करते हैं, तब गुरु जी की कृपा हमारे ऊपर बहती है। सिर्फ एक शुक्राना करने से हमारे कितने कष्ट टल जाते हैं। गुरु जी सिर्फ एक शुक्राना करने से हमें सब कुछ देने लग जाते हैं, हमारी लाइफ को पूरा चेंज कर देते हैं। ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये हर संगत के साथ हो रहा है। हर संगत की लाइफ चेंज हो रही है। हर संगत की लाइफ में इसी की वजह से खुशियाँ आ रही हैं। संगत जी, आपको पता है, हमारे लिए भी किस्मत खोलने की चाबी यही है। आप जिस दिन से गुरु जी का शुक्राना करना शुरू कर देंगे, हर छोटी छोटी चीज़ का शुक्राना करेंगे, उसके बाद से आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ कैसे चेंज हो रही है, कैसे आपकी लाइफ में मिरेकल्स हो रहे हैं। अगर आपने ट्राई नहीं किया है तो आप ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि गुरु जी तो हमें सब कुछ देते हैं। हम ही उनकी दी हुई चीज़ों को समझ नहीं पाते, हम ही उनका छोटी छोटी बातों पर शुक्राना नहीं कर पाते, हम ही उनके मिरेकल्स को समझ नहीं पाते। हम मेजर थिंग्स देखते हैं कि आज हमें कौन सा कष्ट आया, आज हमारे साथ क्या बुरा हुआ,
आज हमें क्या नहीं मिला और आज हमसे क्या छिन गया। क्या हम कभी इन पर फोकस करते हैं कि आज हमें क्या गुरुजी ने दिया, आज हमें किस चीज़ का शुक्राना करना चाहिए, आज हमें गुरुजी ने क्या सिखाया। वो सब तो हम देखते ही नहीं हैं। लेकिन शुक्राना एक इतनी बड़ी चाबी है कि हमारी हर मुश्किल का साधन बन सकती है, हमारी हर मुश्किल को दूर कर सकती है, हमारे रोगों को दूर कर सकती है, हमारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकती है, हमारे घर में खुशहाली लेकर आ सकती है। हर पल गुरुजी का शुक्राना करना शुरू कर दीजिए और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितने बड़े बड़े मिरेकल्स होने शुरू हो जाएंगे और आप हैरान होना शुरू हो जाएंगे कि ये सब गुरुजी कर रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।